आज की कहानी शुरू होती है वसुंधरा यानी वसु से। एक ऐसी लड़की जिसने अपने आत्मसम्मान, प्रेम और परिवार के बीच की जंग में वह किया जो शायद कोई और नहीं कर पाता। वासुधा सीरियल का आज का एपिसोड दिल को छू जाने वाला और दिमाग को झकझोर देने वाला है, क्योंकि इसमें वसुंधरा वो हिम्मत दिखाती है जो अक्सर औरतें सोचती हैं पर करती नहीं। सुबह का वक्त था। हवेली के अंदर हलचल मची हुई थी। चंद्रिका के गुस्से की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। दादी मां मंदिर में आरती कर रही थीं, पर उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्हें पता था आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। डाइनिंग हॉल में सब जमा थे। देव, नंदिनी, चंद्रिका और वसुंधरा। वसु के चेहरे पर हल्की शांति थी, मगर आंखों में तूफान। देव को देखकर उसकी आंखों में वो प्यार झलक रहा था जो सालों की गलतफहमियों, अपमान और दर्द के बाद भी कम नहीं हुआ था। लेकिन आज वसु ने ठान लिया था, अब और नहीं। चंद्रिका ने वसुंधरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और अहंकार भरा था। उसने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने साथ देखने की वसुंधरा? तू अपने आप को क्या समझती है? मैंने तुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, नौकरानी समझकर रखा था। वसुंधरा ने धीरे से कहा, अगर मैं नौकरानी थी तो ये घर मेरा मंदिर क्यों बना हुआ था? मैंने हर दर्द सहा सिर्फ इसलिए कि ये घर बिखरे नहीं। लेकिन अब जब इज्जत पर वार हो तो चुप रहना कमजोरी है, संस्कार नहीं। चंद्रिका तमतमा गई। उसने गुस्से में हाथ उठाया, पर जैसे ही वह थप्पड़ वसुंधरा के गाल तक पहुंचा, वसु ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा घर सन्न रह गया। देव के होंठ खुल गए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। वसुंधरा की आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से। उसने शांत स्वर में कहा, इतनी बार मुझे अपमानित किया गया, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब किसी का खिलौना नहीं हूं, न आपकी प्रतिष्ठा का मुखौटा। अगर आपके लिए मेरी जगह बस एक बंधन थी तो आज मैं उस बंधन को तोड़ती हूं। सन्नाटा फैल गया। दादी मां के हाथों से थाली गिर गई। देव ने आगे बढ़कर कहा, वसु, क्या कह रही हो तुम? वसुंधरा ने उसकी तरफ देखा, प्यार और आंसुओं से भरी निगाहों से। देव, अब बस। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा, पर अब मैं अपने लिए जीऊंगी। मैं जा रही हूं इस घर से, पर झुककर नहीं, सिर ऊंचा उठाकर। चंद्रिका ने ताने मारे, जा, कोई रोक नहीं रहा तुझे। ऐसे औरतें ही घर तोड़ती हैं। वसु ने गहरी सांस ली। घर वो नहीं जो दीवारों से बना हो, मां। घर वो होता है जहां सम्मान जिंदा रहता है, और जहां हर बार एक औरत को उसकी औकात याद दिलाई जाए। वो घर नहीं, जेल होती है। देव के मन में मंथन चल रहा था। एक तरफ मां का आदेश, दूसरी तरफ वसु का दर्द। पर आज पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी मां का बेटा हूं या वसु का पति? वसु ने अपना बैग उठाया। आंसू अब सूख चुके थे। तभी देव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अगर तू जा रही है तो मैं भी चलूंगा। चंद्रिका चौंक गई। देव, तू पागल हो गया है क्या? तेरी बीवी ने तुझे मेरे खिलाफ कर दिया। देव बोला, नहीं मां, उसने मुझे मेरे लिए खड़ा होना सिखाया है। आपने हमेशा कहा मर्द को अपनी शान बचानी चाहिए, और आज मैं अपनी शान बचा रहा हूं क्योंकि मेरी शान वसुंधरा है। वसु की आंखों में आंसू छलक आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। पूरे घर के नौकर, रिश्तेदार और नंदिनी सब चुप थे। कोई कुछ कह नहीं पाया। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, चंद्रिका की आवाज आई, देव, अगर तू गया तो इस घर में कभी वापस मत आना। देव रुका नहीं, बोला, मां, आपने घर छोड़ा है? मैंने नहीं। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद उनकी कहानी पर आंसू बहा रहा हो। देव और वसु एक दूसरे के साथ बाहर निकल गए, बिना पीछे देखे। कहानी का अगला मोड़। वसु और देव ने शहर छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। देव ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और वसु ने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। शुरू के दिन बहुत कठिन थे, कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की बातें, लेकिन उनके बीच का प्यार अब पहले से ज्यादा मजबूत था। वसु कहती थी, देव, हमें अब किसी हवेली की जरूरत नहीं, बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां कोई किसी को नीचा ना दिखाए। देव मुस्कुराता, और वो जगह तूने मेरे दिल में बना दी है। कई महीने बीते। इस बीच हवेली में हालात बदल गए। चंद्रिका को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। नंदिनी, जो पहले हमेशा आग में घी डालती थी, अब पछता रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसने एक सच्चे रिश्ते को तोड़ने में हाथ बटाया। दादी मां ने कहा, चंद्रिका, औरत वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए,
औरत वो है जो घर बसाए। तूने वसु को समझा नहीं, अब भोग ले अपने अकेलेपन की सजा। वसु और देव की नई जिंदगी में खुशी लौटने लगी थी। एक दिन वसु को पता चला कि वह मां बनने वाली है। देव ने उसे गले लगाया। अब हमारी दुनिया पूरी हो जाएगी वसु। वसु बोली, बस एक बात का डर है कि हमारे बच्चे को वही नफरत कभी न मिले जो हमने झेली। देव ने कहा, अब वो वक्त चला गया, अब ये जमाना वसुंधरा का है। कुछ महीनों बाद वसु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उस दिन देव ने उसकी गोद में बच्ची रखकर कहा, इसका नाम रखेंगे आशा, क्योंकि इसने हमें फिर से जीने की वजह दी है। वसु ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, देखना, एक दिन हमारी आशा इस दुनिया को दिखाएगी कि औरत सिर्फ घर की शोभा नहीं, उसकी नींव होती है। धीरे धीरे हवेली में भी खबर पहुंची कि वसु और देव का परिवार अब खुश है। चंद्रिका ने पहली बार अपनी जिद छोड़ी और देव से मिलने का फैसला किया। जब वो पहुंची, वसु ने उसका स्वागत किया, बिना गुस्से, बिना ताने। वसु ने कहा, मां, घर की इज्जत तभी लौटती है जब रिश्तों में माफी होती है। चंद्रिका रो पड़ी और बोली, बेटा, माफ कर दे मुझे, तू सच कहती थी। इज्जत और प्यार कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। देव ने मां को गले लगाया। उस दिन हवेली की दीवारों से लेकर आसमान तक एक ही आवाज गूंज रही थी। वसुंधरा ने फिर साबित किया, औरत जब उठती है तो घर नहीं, जमाना बदल देती है।